अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल की ड्राइंगों का। अब हम सेल की ड्राइंगों पे काम करें। तो सेल की ड्राइंग के अंदर ये हमारे पास जो ड्राइंग है जिसकी चारों तरफ की जो डायमेंशन है वो डिफरेंट है। इसमें हम फ्रंट इसका देखेंगे 51 है और लेफ्ट साइड इसकी 77 और राइट साइड 82.2 पॉइंट, ठीक है। और जो इसकी बैक साइड है वो 35 फीट 8 इंच है। और इसके अंदर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो 3 बेड के साथ है। अब हमने यहाँ पे 3 बेड के साथ पूरा एक घर का सेटअप डिजाइन करना है जिसमें 3 बेड अटैच बाथ, किचन, टीवी लॉन्च, ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च में से ही स्टेयर ऊपर जाएगी। पोर्च ऑलरेडी हमारा बन चुका है। फ्रंट पे 4 शॉप्स हैं जो तकरीबन 1 मरला के बराबर है ये चारों शॉप्स। तो ये पोर्च के बाद अब हम मेन एंट्रेंस होगी और यहाँ पर हमने 3 कमरे और उनके साथ अटैच बाथ बनाने हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं वॉशरूम के ऊपर काम कर लेते हैं। इसको बिल्कुल एंड की तरफ अगर हम लेके जाएं तो इंटर ऑफसेट 54 इंच यानी 4.5 फुट का वॉशरूम का हम साइज लेंगे और 9 इंच थिकनेस। इसमें हम इसको यहाँ से सेंटर लाइन ले लेते हैं। लाइन लेने इसको जो हमारी सेंटर लाइन है इसको अगर हम 13 फीट पे डिवाइड करें तो ये 3 रूम्स हमारे मेन के ऊपर ही बनते हैं। तो DI डिवाइड इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 3 इंटर। ये देखिए इसको 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर लिया, सिलेक्ट किया और EX एक्सटेंड की कमांड यूज करते हुए इनको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। लाइन की कमांड बिल्कुल सीधी नहीं, जो हमारा गुनिया वगैरह था वो हमने बिल्कुल एक साइड पे निकाल लिया। 14 फीट की हमने यहाँ पे एक रूम बना लिया और यहाँ पर भी एक 14 फीट का रूम, 14 फीट इंटर, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया और इंटर से 2.25 इंटर लेफ्ट साइड और 2.25 राइट साइड। इसी तरह इस साइड पे 2.25 और 4.5 हमने यहाँ पे करना था क्योंकि हम ये जो वॉल्स हैं हम हाफ एक साइड पे लेके जाएंगे। सेलेक्ट की ऑफ साइड 4.5 इंटर यानी 4.5 इंच की वॉल एक साइड पे और 4.5 इंच की वॉल ही दूसरी साइड पे। तो इससे ये होगा कि हमारा जो वॉल बनेगी वो 9 इंच की वॉल बन जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हमारा रूम है 10 फीट बच रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा कम है। तो क्योंकि हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, हम ऐसा करते हैं कि इसको 10 की बजाय इसको हम स्ट्रेच की कमांड यूज करते हुए इस साइड पे 24 12, ठीक है। और ऑफ साइड ले लेते हैं नीचे की तरफ 14 फीट, ठीक है। इसका भी ऑफ साइड ले लिया 9 इंच नीचे की तरफ और इसे EX एक्सटेंड की कमांड यूज करते हुए इसे एक्सटेंड कर लिया। इसको भी यहाँ से सिलेक्ट किया और एक्सटेंड की कमांड यूज करते हुए इसे एक्सटेंड कर लिया। इसको मैंने यहाँ से ट्रिम करके इसका साइज यहाँ से चेक कर लेते हैं 14 फीट ये साइड है और ये वाली जो साइड हमारे पास है TR डबल इंटर ट्रिम करेंगे इसे हम। इस पॉइंट को भी यहाँ से इरेज कर लेते हैं हम। अभी ये यहाँ से ट्रिम करने के बाद सेलेक्ट किया E इंटर इरेज। ये यहाँ पर हमारा है 13 फीट। इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसको 1 फुट पूरा कम कर लेते हैं। स्ट्रेच की कमांड यूज करते हुए 12 इंच 1 फीट और 6 इंच कमांड हमारे पास और है, तो हम इसको स्ट्रेच की मदद से 6 इंच और कम कर लेते हैं और इसे सिलेक्ट करके E इंटर इरेज किया, TR डबल इंटर ट्रिम की कमांड यूज की और ये देखें इसको यहाँ से मैंने ट्रिम कर लिया। ये मेरे पास 13 फीट है। अब हम इसे ट्रिम करके ये देख लेते हैं कि ये देखें ये 13 फीट है और ये भी हमारा ये 12 फीट है। और अब हम इसकी ये इस जो हमने यहाँ पे सेंटर में किचन जगह हमारे पास बची है उसे हम किचन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 8 फुट 8 इंच है, तो इसको हम 1 फुट और कम कर लेते हैं क्योंकि किचन की हमारी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी नहीं है, हमें कमरे बड़े साइज में चाहिए थे। तो ये 13 फीट और ये भी 13 फीट, दोनों 13 फीट के हमारे रूम रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब हमने सिर्फ इनके डोर लगाने हैं, विंडोज लगानी है और ये देखिए इनको हम यहाँ से ट्रिम करके वॉल्स को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं और ये देखिए यहाँ से भी इसी तरह। अब हम यहाँ एक लाइन ले लेते हैं। लाइन लेने के बाद क्योंकि अगर हम वो वाली लाइन यूज करते हैं जो ऑलरेडी लाइन तिरछी है तो उससे हमें लॉस ये होगा कि हमारा
ऑफसेट 48, जो हमारी तमाम दीवारें टेढ़ी बनेंगी। ठीक है, तो अब मैंने ये 4 फीट का एक ऑफसेट लिया। ऑफसेट लेने के बाद ऑफसेट 4.5 इंच की एक वॉल लगाई, पार्टीशन वॉल, और ये हमारा वॉशरूम, हमारा वॉशरूम बिल्कुल रेडी हो गया, जिसका साइज हम नीचे वाली वॉल से लेंगे 8 फीट बाई 4.5 फीट है। 8 फीट 7.5 इंच बनेगा, ये तकरीबन 7.25 इंच। इसको सेलेक्ट किया, MI इंटर मिरर, इस सेंटर लाइन से मैंने इसे इस तरफ मिरर कर लिया। TRW ट्रिम, इसकी ट्रिम की कमांड यूज करते हुए इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया। अभी मेरे 2 रूम, किचन और अटैच बाथ के साथ ये रेडी हो चुके हैं। अब मेरे पास ये जो एरिया है इसके अंदर मैंने इंटरेस्ट भी बनानी है, और डाइनिंग और एक बेडरूम और मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है, क्योंकि मुझे कम से कम इसमें 3 बेड चाहिए होंगे। अब मेरे पास जो जगह बच रही है वो है 32 फीट, और मैं यहाँ से एक ऑफसेट ले रहा हूँ 14 फीट का। 14 फीट के अंदर हम टीवी लॉन्च को एडजस्ट करेंगे, स्टेयर भी हमें चाहिए यहाँ पे, तो 14 फीट और 9 इंच का ऑफसेट। ये वॉल आ गई हमारी, इसको यहाँ पे इस हिस्से को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद EX एक्सटेंड की कमांड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक्सटेंड की कमांड यूज होगी। अब यहाँ से मैं एक 6 फीट की इंटरेस्ट रख लेते हैं गुजरने के लिए, और इंटर ऑफसेट 6 फीट इंटर, तो ये 6 फीट की एक ऑफसेट इंटरेस्ट आएगी, जो हमारी जिससे हम गुजर कर हम अपने टीवी लॉन्च के अंदर भी जाएंगे, और यहीं से हमारा डाइनिंग रूम को भी साथ अटैच करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो जगह बचेगी, मैं अभी आपको यहाँ पे ड्राइंग रूम और एक बेडरूम मैंने एडजस्ट करना है और सिर्फ। ठीक है, तो मैंने ये सेंटर लाइन है, 34 फीट है, इसको मैंने लाइन की कमांड यूज की, इसी से भी लिया है, क्योंकि मुझे ड्राइंग रूम एक छोटा सा 17 फीट पे आ गया। इसको सेलेक्ट किया, मूव, इस तरफ मूव कर लेते हैं इसे 24 इंच मतलब 2 फीट हमने इसे मूव कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो हमारा ड्राइंग रूम है 14 इंच, और इसको मैं यहाँ से एक ऑप्शन की कमांड यूज करते हैं 5 फीट की। 5 फीट का ऑप्शन लिया और सेलेक्ट किया, और इंटर ऑफसेट 9 इंच की वॉल लगाएंगे, क्योंकि इस वॉल के ऊपर लोड भी आना है। हम यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस भी करते जाएंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ भी आएंगी। और एक्सटेंड की कमांड यूज़ करते हुए मैंने इसको एक्सटेंड किया, और ट्रिम की कमांड यूज़ करते हुए ये जो लाइनें आगे की तरफ बढ़ी हुई थी इनको ट्रिम कर लिया। ट्रिम करने के बाद ये देखें मेरे पास ये मेरी लॉबी है, कंट्रोल Z, ये वाला हिस्सा मेरी लॉबी का है जहाँ से मैंने इंटर होना है। यहीं पे मैं ड्राइंग रूम का डोर भी लगाऊंगा, और मेन एंट्रेंस का डोर भी हमारा यहीं इधर ही आएगा, और यहीं से हमारी सीढ़ी ऊपर जाएगी, ताकि ऊपर वाला पोर्शन अगर सेपरेट भी मैं करना चाहूँ तो मुझे किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये देखिए ये जो लाइनें बढ़ी हुई थी इनको मैं यहाँ से ट्रिम कर लेता हूँ। ट्रिम करने के बाद आप देख रहे हैं जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती जा रही है उसको हम ट्रिम करते जा रहे हैं। अब मेरे पास जो बेडरूम बचा है इसकी एक वॉल 15 फीट है, ऑलमोस्ट 15 फीट, और प्रोबली 13 फीट 4.5 इंच 4.25 इंच और 16 फीट, और ये भी हमारे पास ऑलमोस्ट ये साइज। हम किसी भी 2 वॉल्स का हम यहाँ पे वो लिख देंगे साइज, मैक्सिमम का नहीं लिखेंगे। और अब मैं यहाँ पे एक वॉशरूम बना रहा हूँ। एक वॉशरूम ऐसा बनाएंगे जो अगर हम दोनों के साथ अटैच करना चाहें तो वो भी हो जाए। 8 फीट नीचे की तरफ, इसको 8 फीट की जगह हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 12 इंच नीचे की तरफ। और अब मैं चेक करता हूँ कि क्या मैं इसे ये देखें इसको 6 फीट बच रहा है मेरे पास पीछे, तो इसमें 12 इंच और यानी 1 फीट और नीचे की तरफ इसको मूव कर देता हूँ। 9 इंच का ऑप्शन ले लेंगे हम, इसको 4.5 इंच का ऑप्शन भी ले सकते हैं, 4.5 इंच। तो ये देखें मैंने यहाँ से 4.5 का ऑप्शन ले लिया। EX एक्सटेंड, ये एक्सटेंड हो गया। TRW ट्रिम, इसको यहाँ से मैंने यूँ ट्रिम कर लिया। अब मेरे पास एक वॉशरूम तैयार है जिसका साइज 10x5 है, 10x5 एक बड़ा वॉशरूम है। और अब इस वॉशरूम के अंदर ये हमारा ओपन एरिया, OTS भी बोलते हैं इसे, ओपन टू स्काई, इसका कंप्लीट है एब्रिविएशन। और ये हमारा ओपन है, ओपन स्पेस है। इसके अंदर हम इस रूम की वेंटिलेशन, इसकी वेंटिलेशन और इस वॉशरूम की वेंटिलेशन हम इस एरिया के अंदर करेंगे। अगर यही OTS हम ऊपर की तरफ रख लें, जो कि हम इजीली रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है हमें, तो इसके यहाँ पे आप देखें ये 5 फुट 9 इंच है, तो इसको मैंने स्ट्रेच किया ऊपर की तरफ 5 फीट, तो हम 5 फीट ही और ऊपर की तरफ कर लेते हैं स्ट्रेच। तो ये देखिए मेरे पास 10 फीट 9 इंच का हमारे पास वॉशरूम आ गया।
और ये मेरे पास हिस्सा 5 फीट और 5 फीट की ये नहीं विंडो लग जाएगी, इधर भी 5 फीट की। तो यहाँ हम चारों साइड पे विंडो लगा लेंगे, हमारे टीवी लॉन्च की वेंटिलेशन भी इस एरिया में हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं स्टेयर की। तो यहाँ से मैं एक लाइन लगा लेता हूँ, यूज कर लेता हूँ बिल्कुल स्ट्रेट। इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, ऑफसेट 7 फीट इंटर, एक ऑफसेट लिया मैंने, फिर ऑफसेट 9 इंच। तो ये मेरा 7 फीट की एक लग गई है। TRW ट्रिम, इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर लेता हूँ और ये यहाँ से सेलेक्ट किया। लाइन की कमांड यूज करते हुए मैंने इसे यहाँ से, क्योंकि मैं इसे लॉबी बना रहा हूँ कि अगर कल को ऊपर वाला पोर्शन हम बिल्कुल सेपरेट करना चाहें तो वो हम इजीली कर सकें। और यहाँ से मैं एक ऑफसेट लूंगा और इंटर ऑफसेट 5 फीट इंटर। तो ये देखें 5 फीट का एक ऑफसेट ऊपर की तरफ, और इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट किया EX एक्सटेंड। तो ये देखें इनको मैंने, ठीक है, शिफ्ट की मदद से हम इन्हें ट्रिम भी कर सकते हैं। और यहाँ एक लाइन हमारे पास बच रही है, ये हमारी लाइन ट्रिम होने से ख़त्म हो गई थी, इसको मैंने यहाँ से दोबारा जोड़ लिया और TRW इंटर ट्रिम यहाँ से मेरी एंट्रेंस होगी। और अब मेरे पास ये जो जगह बच रही है TRW इंटर ट्रिम, इसको मैं यहाँ से स्टेयर बना लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक इस साइड से ऑफसेट ले लेते हैं, ऑफसेट 42 इंच और ऊपर से भी 42 इंच का ऑफसेट लिया। EX एक्सटेंड कमांड यूज करते हुए इसको एक्सटेंड किया और 10 इंच की अब मैं स्टेप लूँगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो इसको हम और भी कट ऑफ कर देते हैं यहाँ से, और शिफ्ट यूज करके ट्रिम की कमांड की मदद से ये देखें इसको हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। और लाइन की कमांड यूज करेंगे, 2 स्टेप हमारे पास और आ जाएंगे, 3 सॉरी, इसी एरिया में 3 स्टेप बन जाएंगे। एक तो ये खुद था पहले स्टेप, एक स्टेप और, तो यानी ये हमारा इस तरह हमारी स्टेयर यहाँ से शुरू होगी एक साइड से और घूम कर दूसरी साइड पे हमारी स्टेयर आ जाएगी। TRW ट्रिम, इसको हम यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं और LE लीडर लाइन, Q लीडर लाइन की कमांड हम यूज करते हैं कि हमारी स्टेयर यहाँ से किस तरफ जा रही है। ये देखें ये हमारी स्टेयर आ गई, ये हमारा पूरा एरिया टीवी लॉन्च, ड्राइंग, डाइनिंग कंप्लीट, मतलब हर वो चीज़ इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया एक लाइन की कमांड की मदद से, M एंटर मूव इस तरफ 4.5 इंच, और इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया ऑफसेट 42 इंच इस तरफ, और फिर मैंने इसे सेलेक्ट किया M में इंटरमीडिएट कर देते हैं बिल्कुल सेम इसी साइज का मुझे इस साइड पे चाहिए। तो ये देखें मिरर हो गया और इसको यहाँ से ट्रिम कर लिया। यहाँ से ट्रिम करने के बाद लाइन की कमांड यूज की और मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी और इसको M एंटर मूव इस तरफ 4.5 इंच और ऑफसेट 36 इंच, यानी मुझे यहाँ पे 3 फीट का ड्रॉ चाहिए। TRW इंटर ट्रिम, तो मैंने इसे यहाँ से ट्रिम कर लिया। अब मुझे इसमें बैक साइड पे जाने के लिए एक छोटा सा यहाँ पे डोर भी चाहिए। मैंने यहाँ से लाइन कमांड यूज की, इधर लगाई और इसको मैंने यहाँ से M एंटर मूव 4.5 इंच ये कॉर्नर से डिस्टेंस देना होता है ताकि हमारा दरवाजा जो डोर हम लगा रहे हैं वो मुकम्मल खुल सके। TRW इंटर ट्रिम, ये देखें इसको ट्रिम कर लिया। यहाँ पे हमने विंडो भी लगानी है, विंडो हम यहाँ से पहले से कोई लगी हुई विंडो को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जैसा कि ये देखिए हमारे पास 9 इंच में एक विंडो है ऑलरेडी, ये देखिए सेलेक्ट, सॉरी 4.5 इंच वाली विंडो है, हमें 9 इंच पे विंडो चाहिए, तो 9 इंच पे हमारे पास विंडो ये रही, ठीक है। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, CO कॉपी कर लेते हैं इसको हम यहाँ से और ले जाते हैं इस तरफ, और यहाँ इसकी CO कॉपी एक और रेडी करके इसको R को रोटेट कर लेते हैं। इसका साइज जो हमारे पास है वो 5 फीट है ऑलरेडी, तो इसको स्ट्रेच की मदद से इसको हम 12 इंच कम CO कॉपी, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि इसको यहाँ पे लगाना है और इसको यहाँ पे रख के पेस्ट कर देते हैं। सिलेक्ट किया, M एंटर मूव यहाँ से ऊपर की तरफ, ये देखिए मैंने इसे यहाँ पे लगा लिया इजीली। अभी इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, CO कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। ये देखिए M एंटर मूव कर लेते हैं इसको, ये थोड़ा सा आगे की तरफ जा रही है, तो ये देखिए यहाँ पे मूव होगी। तो ये मेरी विंडो भी लग गई है। अब मैं यहाँ से एक ऑफसेट लूंगा, जो हमारा शेल्फ जिसे हम बोलते हैं वो हमारी यहाँ पे बनेगी, और ये देखिए मैं उसके लिए एक इस तरफ से ऑफसेट लूंगा और एक इस तरफ से। F एंटर फिलट
इसको यहाँ से जोड़ूंगा और इसको इस हिस्से के साथ जोड़ दिया गया। अब मुझे वॉशरूम की डोर लगानी है और साथ में मुझे जो हमारे पास नीचे ड्राइंग रूम, डाइनिंग और जो हमारी वर्टिकल विंडोज हैं वो लगानी है, तो वो हम लगा लेते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, CO कॉपी कर लेते हैं। इस हिस्से को यहाँ से कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के बाद मैं इसे ले आया यहाँ पे और मैं इसे इधर मैंने लगा दी। मेरी विंडो पूरी पूरी यहाँ पे लग चुकी है। थोड़ा सा फर्क आ रहा है, तो इसको हम यहाँ से अगर हम इसको इसके साथ मिला दें और इस लाइन को थोड़ा सा इस तरफ लें तो हमारा ये फ़र्क भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। कोई इशू नहीं है। इसको इधर ये हमारे आ गया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, CO कॉपी किया, तो इस हिस्से से पिक किया और यहाँ पे ला के मैंने रख दिया। ये देखिए मेरी विंडो लग गई है। बेसिकली तो हमने यहाँ पे साइन ही देने होते हैं विंडो के लिए। सेलेक्ट किया, CO कॉपी, मिड पॉइंट हमारा विंडो लग गई। अब 4.5 इंच वाले हमारे पास ऑलरेडी ये देखें काफ़ी सारे हमारी विंडोज़ हैं। हमने यहाँ से इंटीरियर भी उठाना है, कॉपी करना है इंटीरियर को। ये देखें मैंने इसे यहाँ पे और इस हिस्से में इसे यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हमारा जो वॉशरूम, थर्ड वॉशरूम है, उसके अंदर भी हमें ये चाहिए। इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, सेलेक्ट किया और रोटेट की मदद से इसको इसकी लोकेशन चेंज कर ली, इसका स्टाइल चेंज कर लिया। इसको हम इंटरमूव कर लेते हैं यहाँ से हम इसे, ये देखें ये हमारा सेंटर है, यहाँ मूव हो गया। अब जो डोर था, जो मैंने यहाँ पे दरवाज़ा लगाना है, यहाँ F एंटर फिलेट की मदद से मैं इसको इसके साथ जोड़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए था। तो इसको जोड़ दिया। अब उसमें मेरा एक डोर इस कोने में लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, M एंटर मूव नीचे की तरफ 4.5 इंच और फिर एक ऑफसेट 42 का नीचे की तरफ, दोनों हो गया। इसको सिलेक्ट किया, EX एक्सटेंड, ये देखिए इसको यहाँ से, इसको मैंने यहाँ TRW ट्रिम की वजह से इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं। ये देखें और ये देखें, ठीक है। अब हमारे जो डोर्स रह गए हैं वॉशरूम्स के, और हमने यहाँ पे इसकी इंटीरियर करना है कुछ, तो यहाँ से हम ड्राइंग रूम, बेड, जो भी राइटिंग है वो सब कुछ यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। इसी कॉपी शुदा आइटमों को हम वहाँ पे पेस्ट करेंगे। और ये देखें डाइनिंग भी आ गया, ये जो है छोटे सोफा सेट आ गए। इन बेड्स को यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी कर लिया और मुझे ये WC और कमोड भी चाहिए, ठीक है। तो इनको भी हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और ये बेसन इस स्टाइल में भी हमें चाहिए। कॉपी करने के बाद इस ओपन को और वॉशरूम की राइटिंग को यहाँ से कॉपी कर लिया। टीवी लॉन्च की राइटिंग को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और लॉबी को कॉपी कर लेंगे। किचन की राइटिंग हम आई थिंक ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, तो CO कॉपी, इसको हम लेंगे, ये यहाँ करीब कर लेंगे ताकि बार बार हमें उस एरिया को जूम आउट जूम इन ना करना पड़े, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो ना तो हम बार बार बना सकते हैं और बेहतर भी यही होता है कि इनको आप कॉपी करें और इसे यूज़ करते रहें, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले मैं वॉशरूम की राइटिंग को कंप्लीट करूँगा। सेलेक्ट किया, CO कॉपी, ठीक है। तो ये मेरी वॉशरूम की राइटिंग इधर भी आ गई, पेस्ट होगी और इस एरिया में भी पेस्ट, और ये हमारा वॉशरूम यहाँ बनना है, इसको मैं इस एरिया में पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ से WC उठाते हैं, CO कॉपी, इसको हम वाटर क्लॉज भी कहते हैं। इसको मैंने यहाँ से इसमें और इसको यहाँ सेलेक्ट किया, MI इंटरमीडिएट कर लेते हैं इस हिस्से को इस तरह से। ये देखिए मेरी बिल्कुल लग गई। लाइन की कमांड यूज करेंगे हम, एक टॉप से नीचे की तरफ एक लाइन सीधी लगाएंगे, TRW ट्रिम, और इसको M एंटर मूव करेंगे यहाँ साइड से 4.5 इंच और फिर एक ऑफसेट लेंगे 30 का हमारा, क्योंकि जो वॉशरूम का डोर होता है वो 30 इंच का होता है, इसको हम 2.5 फीट बोलते हैं। सेलेक्ट किया, MI इंटरमीडिएट, और इसको हमने यहाँ से इस तरह मूव कर दिया, TRW ट्रिम हो गया। अब मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, जो ये हमारा बेसन है, वॉश हैंड बेसन बोलते हैं इसे। इसको हम यहाँ से शिफ्ट की मदद से
नॉर्थ करेंगे और इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ये हमारा जो वॉशरूम है 4.5 बाई 8 का है, इसको हम ये लिखेंगे साइज इसका, क्योंकि जो थोड़ी बहुत कमी होगी वो हम वर्किंग के अंदर कवर कर लेंगे। 8 बाई 4.6 और इसको भी हम साथ ही ये साइज हम कर देंगे। ये हमारा आ गया 8 और ये आ गया 4.6 और इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, CO कॉपी, इस एरिया के अंदर ले आते हैं। ये भी हमारा 4.6 है और लेंथ इसकी 17 फीट है और इसको हम 17 फीट कर देते हैं और 4.6 वैसे का वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो ये देखें 17, ठीक है, डबल सेट 17 फीट, सॉरी इसको दोबारा करते हैं, 17 फीट 4.5 इंच और इसको हम सेलेक्ट किया, कैप्स लॉक ऑन किया, OPEN ओपन लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। तो हमने ये देखना है कि हमारा बेडरूम किस तरफ इजीली सही जो एडजस्टमेंट है वो हो सकती है, तो हम उसी हिसाब से बेडरूम को यहाँ से पिक करेंगे। सेलेक्ट किया, CO कॉपी, इस हिस्से को यहाँ से पिक किया और ये हम यहाँ पे ले आए। ठीक है, इसमें कुछ बेड थोड़ा सा हमारा टेढ़ा भी आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम आगे की तरफ मूव कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है क्योंकि हमारा जो बेड है वो बिल्कुल सही लग रहा है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, CO कॉपी, इस हिस्से को मैंने यहाँ से पिक किया और मैं लिया इस साइड पे और यहाँ और इसी रेक्टेंगल की मदद से हम एक छोटा सा टेबल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, जो कि 6x3, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने सेलेक्ट किया, MI इंटर मिरर सेम, क्योंकि मुझे उस तरफ भी चाहिए, इसको हम यहाँ से मिरर कर लेते हैं। बेड की जो राइटिंग है वो रह गई थी, उसको सेलेक्ट किया, CO कॉपी, इसमें हम नीचे वाली राइटिंग को लिखेंगे हमेशा। ठीक है, और ये देखें नीचे वाली जो राइटिंग है हमारे पास हम देख लेते हैं। ऊपर वाली हमारे पास 13 फीट है और ये हमारे पास 14, तो हम इसको यही काम कर लेते हैं। नीचे वाली हम राइटिंग चेक कर लेते हैं, वैसे क्या है हमेशा X एक्सिस और Y एक्सिस को लगा 14 फीट 5 इंच बाय 14 फीट 0 इंच, ये हमारा आ गया। इसको हम सेलेक्ट करके इरेज कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट किया, CO कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखें कॉपी हो गया। अब हम चलते हैं किचन में। किचन के अंदर हमने सिंक को यहाँ से सेलेक्ट किया और रोटेट कर लेते हैं। हमें सिंक इस कंडीशन में चाहिए तो इसको हम यहाँ से एवेंट मूव, यहाँ से हम सिंक को बिल्कुल इसके सेंटर में ला कर रख देते हैं और जो ऑन है स्टॉक है वो हमें थोड़ा सा इस कंडीशन में चाहिए। सेलेक्ट किया, एवेंट मूव, इसके मिड पॉइंट से इसको पिक किया और इसे ले आए हम इसके मिड पॉइंट पे और किचन की राइटिंग को हम यहाँ से सेलेक्ट किया, CO कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और किचन का जो हमारा साइज है वो है, अभी हम चेक कर लेते हैं, ये 7 फीट आई थिंक 8 इंच बाय 14 फीट। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 7 फीट 8 इंच बाय 14 फीट 0 इंच। ठीक है, तो ये आ गया हमारा किचन भी ऑलमोस्ट डन हो गया, ओपन एरिया इजी है। अब हम चलते हैं टीवी लॉन्च के अंदर। टीवी लॉन्च के अंदर हमने काफ़ी हैवी सेटिंग करनी है, उसके लिए हम यहाँ से काफ़ी सारे जो सोफ़ा सेट्स हैं, सोफ़ा सेट सेटिंग्स, इनको उठा लेते हैं, कॉपी करके हम यहाँ ले आते हैं सीधा। इसमें हमने अभी डोर लगाने हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमारी जो है, यहाँ हम एक छोटी सी कैबिनेट बना रहे हैं। 1 फीट इस तरफ से लिया नीचे 12 इंच और एक लाइन की कमांड यूज़ करते हैं जो यहाँ पे जाके लग जाएगी। हैच की मदद से हम यहाँ एक सेटिंग्स लगा रहे हैं, सॉरी टीवी के लिए हम यहाँ पे एक कैबिनेट बना रहे हैं। उस कैबिनेट का जो साइन है वो हम क्रॉस पे जो लाइनें यूज़ करते हैं वो 30 स्केल पे यूज़ करते हैं और इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, CO कॉपी किया और इसको मैं यहाँ से इस तरफ ले आया, यहाँ पेस्ट कर दिया।
ये छोटा सोफा है, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट करके एम एंटर मूव आगे की तरफ, और इस सारे को यहाँ से सिलेक्ट किया और एम एंटर मूव ऊपर की तरफ, और इसको हम थोड़ा सा यहाँ नीचे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये हमारा इजीली नज़र भी आ सके। ये हमारा साइड टेबल है। अब हम यहाँ पे एक डोर लगाएंगे, छोटा सा डोर लगाने के लिए हम इसको मिरर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे अलग से लगा ही लेते हैं ताकि हम इजी रहें इस मामले में। सेलेक्ट किया यहाँ पर और इसको दोबारा सेलेक्ट किया, एम एंटर मूव 4.5 इंच, और फिर एक सेलेक्ट किया ऑफसेट 42, ये हमारा 3.5 फीट कहलाता है, ठीक है। और ये हमारा हमारा बेडरूम कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह हम बेडरूम की सेटिंग जो है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इनको एम आई एंटर मिरर की कमांड यूज़ करते हुए इस तरफ लगा लेंगे। ये देखें, मिरर करने से बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे आ चुका है। सिर्फ इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी हमें यहाँ से, ठीक है। तो ये इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ और पीछे की तरफ मूव कर लेते हैं, और इस पैड को हम यहाँ से सीओ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और ये अगर हम लाइन देखें तो ये 17 फीट 6 इंच की है, और ये लाइन 16 फीट की है, तो हम इसी लाइन को लेंगे 16 फीट बाय 15 फीट। तो ये हमारा जो रूम है ये मास्टर बेड बन गया एक तरह का, 16 फीट बाय 0 इंच बाय 15 बाय 16, ठीक है। तो ये हमारा रूम है। बाकी जो साइजेस हैं वो हम इसको बाद में वर्किंग ड्राइंग के अंदर हम शो करेंगे। अभी हम इसको राउंड ऑफ ही करेंगे ताकि मतलब जो भी एरिया आए वो हमारा साथ साथ क्लियर होता जाए। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, सीयू कॉपी कर लेते हैं हम इसे यहाँ से, और ये हमारा यहाँ पेस्ट हो जाएगा इस वॉशरूम के अंदर। यहाँ एक लाइन यूज़ करेंगे हम, इस लाइन की मदद से इस लाइन को यहाँ पे, और एम एंटर मूव ऊपर की तरफ 4.5 इंच, ऑफसेट 30 इंच, ये आ गया। टी आर डबल ट्रिम कर लिए, और यहाँ से हम वॉश बेसिन को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, सीयू कॉपी कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से इस हिस्से में ला कर पेस्ट कर देते हैं। बेड वॉशरूम का जो साइज़ है 10 फीट 9 इंच बाय 5 फीट है हमारे पास, यस बिल्कुल। तो हम इसको जो एक्स एक्सिस है वो इसका 5 फीट ही रखेंगे, 5 फीट 10 फीट 9 इंच, 10 फीट 9 इंच, ठीक है। और ये जो एरिया है इसको हम लॉबी एक मेंशन कर देते हैं, स्टेयर लॉबी, सीओ कॉपी इसको यहाँ से कर लेते हैं, और यहाँ लाके स्टेयर लॉबी 7 फीट वाइड, इसको हम यहाँ पे पहले लिखते हैं स्टेयर लॉबी 7 फीट वाइड, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ हम छोटा सा एक जो है हमारा टीवी लॉन्च का एरिया है उसको हमने उसकी डिमेंशनिंग भी करनी है। यहाँ हम टीवी लॉन्च के पास एक डाइनिंग एरिया शिफ्ट कर देते हैं, डाइनिंग भी लगा देते हैं ताकि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसको एज अ फैमिली डाइनिंग यूज़ कर लें। और ये जो हमारे पास है टीवी लॉन्च 31 बाय साइज़ आ रहा है 14 का है, तो इसको हम लिख देते हैं 31 फीट बाय 14, 31 फीट 0 इंचज़ बाय 14 फीट 0 इंच। तो हमारा टीवी लॉन्च की डिमेंशनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सिर्फ एक ड्राइंग रूम हमारा बाकी रह गया। इस ड्राइंग रूम में हम जो भी काम करेंगे वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ से एक इसी को इस तरह कॉपी कर लिया, हमारा ये वाला एरिया यहाँ क्लियर हो गया, और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सी कॉपी इसी सेटिंग्स को, और यहाँ से हम इसे इस एरिया में ला के पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ हमने यहाँ पे ड्राइंग रूम का साइज लिखना है, कॉपी किया, ये टेरेस लिखा हुआ था लास्ट, इसको सेलेक्ट करके इरेज कर लेते हैं, और ये इसको भी यहाँ से हम सेलेक्ट करके इसको ड्राइंग रूम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ड्राइंग, ठीक है। ये हमारा ड्राइंग डाइनिंग हो गया। इसको सेलेक्ट करके एम एंटर को ऊपर की तरफ थोड़ा सा
ताकि वॉशरूम का डोर इजी हो जाए, ओपन हो जाए। सीओ कॉपी कर लेते हैं इसको हम यहाँ से इस तरफ, ये हमारा कॉपी हो जाएगा। इस थोड़े को इसको हम थोड़ा सा फ्रंट की तरफ मूव कर देते हैं ताकि ये वॉल के अंदर ना आए, और ये भी देखिए थोड़ा सा वॉल के अंदर आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ड्राइंग रूम बिल्कुल रेडी है, सिर्फ हमने इसकी डिमेंशन करनी है। तो ये लाइन हमारे पास 15 फीट 8 इंच बाय 16 फीट, तो इसको हम लिख लेते हैं। हमारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 16 फीट 0 और 15 फीट 8 इंच, ठीक है। हमारा ड्राइंग भी क्लियर है। लॉबी, ये वाली जो हमारी लॉबी एरिया है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, इसको हम पैसेज बोलते हैं, पैसेज ठीक है। इसका स्पेलिंग हम डिक्शनरी से ओके कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 6 फीट वाइड है, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके रिमूव कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब आप देख रहे हैं कि हमारा ऑलमोस्ट हर चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। हमने जो जो काम करने थे वो कर लिए, सिर्फ अब हम वॉल के अंदर हैच करेंगे, जो कि खूबसूरती के लिए है, कलर्स की खूबसूरती के लिए हम इसकी वॉल्स के अंदर हैच करेंगे। एच इंटर हैच की कमांड यूज़ करेंगे। ये देखें, तो ये मैंने हैच पे क्लिक किया तो इसमें काफ़ी सारी वॉल्स को वो एक ही दफ़ा में क्लिक कर देगा। उसके बाद मैंने एंटर कर दिया। देखिए बाज़ टाइम ये हैच मुकम्मल नहीं पिक करता, बहुत सारी चीज़ों को एक्स्ट्रा हैच करने की कोशिश करता है, जैसा कि ये देखें इसने अभी किया है। तो इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से अरेज कर लेता हूँ। हमें स्टेप बाय स्टेप करना होगा, क्योंकि ये देखें एच इंटर हैच मैंने सिर्फ इस वॉल को पहले हैच किया, ये हो गया है। उसके बाद इसको कर दिया और उसके बाद इसको, ठीक है। तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप इनको हैच कर लेते हैं अभी हम। ये देखिए कंट्रोल Z, ठीक है, एंटर। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सबको इकट्ठा नहीं करेंगे क्योंकि सब इकट्ठा करने की वजह से ये ख़राब हो जाती हैं अक्सर हैच हमारी। तो ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ से हैच करने की कोशिश करता हूँ, हैच होगी नहीं, ये फिर वही इशू हमारे साथ क्रिएट कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें हो गई है, सॉरी मैंने वो उसको स्किप किया था, लेकिन वो ये देखें बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक ही दफ़ा में सारी हैच हो गई है। इस हैच को मुझे डॉटेड नहीं, क्रॉस लाइन नहीं शो करना, मैं इसको सॉलिड करूँगा। तो मैं जैसे ही सॉलिड पे क्लिक करूँगा ये देखें सॉलिड हो चुकी है हैच। ये सॉलिड करने से वॉल्स काफ़ी खूबसूरत नज़र आती हैं। तो अब जो वॉल्स हमारी रह गई हैं उनको भी मैं यहाँ से हैच कर लेता हूँ। जैसे कि ये देखें छोटे छोटे पीस, इंटर, इसको यहाँ से हम MA मैच प्रॉपर्टी की कमांड यूज़ करते हुए इसके साथ मैच कर लेते हैं। ये देखें होगी, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट करके मैच कर लेते हैं। अब हमारी टू वॉल्स रह गई छोटी छोटी स्मॉल साइज में, उनको हम यहाँ से हैच कर लेते हैं। ये देखें, और ये देखें हमारी हैच होगी। MA मैच प्रॉपर्टी कमांड यूज़ करते हैं हम यहाँ से, इनको मैच कर लेते हैं। और मैच करने के बाद हमारी ऑलमोस्ट तकरीबन सारी की सारी हैच कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसको कंट्रोल S की मदद से सेव कर लेते हैं, क्योंकि हमारी ड्राइंग ऑलरेडी सेव है, शीट ऑलरेडी सेट है। तो कंट्रोल P प्रिंट की कमांड यूज़ करते हुए इसको हम यहाँ से इसका प्रिंट ले लेते हैं। प्रीवियस पे जो भी हमारा साइज था उसको यहाँ से हम फिल पैटर्न्स पे जाएंगे, तो ये हमारा कलर्स में प्रिंट आएगा। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक प्रिंट, और लैंडस्केप की जगह हम पोर्ट्रेट करेंगे और प्रीव्यू में जाके देखेंगे आया हम जिसका प्रिंट ले रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं। तो ये बिल्कुल ठीक है, तो इसको हम ओके करेंगे और डेस्कटॉप पे लाएंगे। और यही साइज 51/82 ऑलरेडी हो, इससे ऑलरेडी नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हमारी ड्राइंग मुकम्मल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी वर्किंग भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, इसके लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।